कॉल्स इन अरियर। देखो दोस्तों यार, सारे लोग हमारे जैसे शरीफ तो तुम्हें इस दुनिया में मिलेंगे नहीं। कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो बदतमीजी करेंगे, उंगली करेंगे, क्योंकि उंगली करना लोगों की आदत है। तो बेटा अब अगर कोई शेयर होल्डर टाइम पर पैसे नहीं देता है, इसका मतलब है वो कंपनी के उंगली कर रहा है। बेटा छोटी मोटी उंगली होगी तो कंपनी कुछ नहीं कहेगी। बेटा अगर ज्यादा उंगली करोगे तो कंपनी भी डंडा कर देगी। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ? उंगली करने का मतलब तुमने कंपनी को पैसा नहीं दिया, दैट इज टर्म्ड एज अ कॉल्स इन अरियर। और कंपनी ने जब डंडा कर दिया मतलब तुमसे एक आध दो बार मांगा, उसके बाद जो तुमने जो पैसा दिया था उसको खा गई, इसको हम लोग आगे जाके बोलेंगे फॉर फ्यूचर कर लेना। तो अगर कंपनी तुम्हारे दिए गए पैसे खा जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे आगे जाकर? फॉर फ्यूचर। कब करेगी कंपनी ऐसा? कि अगर तुम कंपनी को पैसा नहीं देते हो। जब तुम कंपनी को पैसा नहीं दोगे तो कंपनी तुम पर क्या लगाएगी? इंटरेस्ट लगाएगी। कितने पीरियड के लिए? जितना पीरियड तुमने पैसा नहीं दिया है। क्या इंटरेस्ट का रेट होगा? 10% पर एनम के रेट से। अब ये बताओ, तुमने पैसा नहीं दिया तो ये काइंड ऑफ अ लॉस हुआ कि नहीं हुआ? और लॉस क्या होता है? डेबिट। जैसे तुम अगर मंदिर में गए और तुम्हारी चप्पल चोरी हो गई तो एक ये बताइए, एक तरीके का ये टेम्परेरी नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? कब तक के लिए? जब तक तुम्हें कोई दूसरी चप्पल नहीं मिल जाएंगी। तो बेटा अभी तो ये नुकसान है। और सारे लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट। इज इट क्लियर? तो चलिए अब आ जाइए एक क्वेश्चन पे, हम लोग करके देखते हैं इसको। जैसे कि हमने कहा कि ये क्वेश्चन हमारा है, देखिए, गॉड्स इंडिया लिमिटेड wants to issue 20,000 शेयर्स। भैया 25,000 एप्लीकेशन मिली, 5,000 रिजेक्ट कर दिया गया। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2, सेकंड कॉल 2। ऑल शेयर होल्डर पेड देयर मनी एक्सेप्ट जानवी, टू whom 1,000 shares allotted could not pay the first and second call, and Shruti, to whom 500 shares allotted, could not pay the second call. Is it clear? बेटा हम बुक्स मान के चलिए बना रहे हैं 31 मार्च को। चलो आइए, नहीं मार्च नहीं, जनवरी से स्टार्ट हुआ है। बुक्स बना रहे हैं, मान लीजिए 31 दिसंबर। ठीक है, तो भैया हमने ये मार्च साफ कर दिया, अब दिसंबर रह गया। भैया मार्च मत देखना है ना, तो भैया अपना कौन सा ईयर एंड हो रहा है? दिसंबर में, 31 दिसंबर। देखिए भैया पहली एंट्री हमने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मतलब 25,000 एप्लीकेशन मिली है और एक एप्लीकेशन के साथ 3 रुपए मिला है, तो ये 75,000 हमने ये एंट्री कर दी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, भैया हमने क्या कहा है?
पहली स्टेज में एप्लीकेशन में पहले रिसीव्ड फिर ड्यू, अलॉटमेंट में पहले ड्यू फिर रिसीव, फर्स्ट कॉल में पहले ड्यू फिर रिसीव, सेकंड कॉल में पहले ड्यू फिर रिसीव। तो अब हमने पहली एंट्री कर दी। दूसरी एंट्री हमने की शेयर एप्लीकेशन डेबिट। भैया हम कितने लोगों को ले सकते थे? 20,000। तो 20,000 को तो हमने हाँ कर दिया, 20,000 इंटू 3 60,000 हमने हाँ कर दिया। टू बैंक कितने लोगों को हमने ना कर दिया? 5,000 इंटू 3 15,000 लोगों को हमने ना कर दिया। भैया हमारा एप्लीकेशन खत्म। भैया इसकी डेट क्या है भैया? 1 जनवरी। सेकेंड एंट्री की डेट क्या है भैया? 1 अब भैया थर्ड एंट्री की भी डेट क्या होगी? 1 अप्रैल। हमने फिर अलॉटमेंट मांगा। भैया अलॉटमेंट हमने मांगा। अब यहां पर एक बात समझिएगा, 3 रुपए रेट है, 20,000 शेयर है। 20,000 शेयर पर 3 रुपए के रेट से अगर अलॉटमेंट मांगोगे 60,000 रुपए। यही हो गया भैया। सब लोग हमारे जैसे शरीफ थे, सबने अलॉटमेंट दे भी दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक। अब भैया हमने इसके बाद फर्स्ट कॉल मांगी 2 रुपए के रेट से। फर्स्ट कॉल हमने जब मांगी है तो भैया ये 20,000 शेयर पर 2 रुपए के रेट से ये 40,000 हो गए। भैया अब हमने क्या किया? किसने हरामीपना किया? जानवी ने। क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल। जानवी के पास कितने शेयर हैं? 1,000। 1,000 शेयर पर फर्स्ट कॉल नहीं मिली तो कितना पैसा नहीं मिलेगा? जितना नहीं मिलेगा क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरियर। भैया आपने 40,000 मांगा था, जानवी ने हरामीपना किया, हमको नहीं दिया है 1,000 शेयर पर, तो इन्होंने हमको 2,000 नहीं दिया। तो कितना मिला है हमारे पास? 38,000। यहाँ ये कितना हो गया? 40,000। अब भैया इसके बाद हमने सेकंड कॉल भैया मांगा। 2 रुपए का रेट है ना, 2 रुपए का रेट था, तो 2 रुपए के रेट से फिर हमने 40,000 रुपए मांगा 20,000 शेयर पर। याद रखिएगा केवल एप्लीकेंट पर ये वाली एंट्री होती है, बाकी सारी एंट्री किस पर होती है? इस वाली पर होती है। एप्लीकेशन की केवल एप्लीकेंट पर होगी और बाकी सारी से एंट्री जितने शेयर अलॉट होते हैं उस पर होती है। अब हमने आपके सामने कहा कि ये 40,000 मांगे थे, जानवी के पास 1,000 शेयर्स थे, इन्होंने से फर्स्ट तो नहीं दिया सो नहीं दिया, सेकंड भी नहीं दिया, मतलब यहां पर भी हरामीपना। भैया ये श्रुति जी, इनके पास 500 शेयर थे, इन्होंने भी हरामीपना किया, तो इसका मतलब है 1,500 लोगों ने हरामीपना किया। इसका मतलब है हमको 1,500 लोगों से पैसा नहीं मिला। बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrear debit to second call। भैया हमको 3,000 नहीं मिला, हम तो कितना मिला? 37,000। ये हो गया 40,000।
इज इट क्लियर? अब ये देखिएगा, यहां मिलना था जुलाई को और दिसंबर तक नहीं मिला, तो भैया कितना पैसा नहीं मिला है? 2,000 रुपए। 10% का रेट 10/100। दिसंबर मतलब 1 जुलाई से लेकर दिसंबर कितने महीने हुए? 6 मंथ। फिर ये 3,000 रुपए अक्टूबर को मिलना चाहिए था 10% के रेट से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ्स ये भी नहीं मिला, ये हमने काट दिया। ₹100 ये बन रहे हैं। चार, चार, ये 75 ये बन रहे हैं। भाई टोटल इंटरेस्ट बन गया 175। अब बेटा ये बताइए, एरियर पर अगर कंपनी इंटरेस्ट लेगी या देगी तो इसका मतलब है कंपनी का पैसा शेयर होल्डर ने नहीं दिया, तो नेचुरल सी बात है कंपनी इस पर इंटरेस्ट देगी नहीं बल्कि इंटरेस्ट लेगी। तो अब एक बात समझिएगा, इंटरेस्ट कंपनी लेगी तो किससे मांगेगी? शेयर होल्डर। डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन अरियर, और ये इंटरेस्ट मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। इज इट क्लियर? भैया कितना इंटरेस्ट की हमने कैलकुलेशन की है? 175, 175 और 175 और 175। अच्छा, अब देखिएगा मेरा अगला फिर क्वेश्चन है आपसे। ये वाला क्वेश्चन है सिंपल, बस समझने की बात है। देखिएगा, ये क्वेश्चन हम तुम्हें समझा रहे हैं और आपको ये क्वेश्चन, आपको टेबल बनाना हम सिखा दे रहे हैं, फिल आप ही करेंगे अपने हाथ से। देखिए, कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू किए। अब अगर तुम्हें ये हम बना देंगे तो तुम्हें समझ में क्वेश्चन अपने आप आराम से आ जाएगा। पहली स्टेज एप्लीकेशन, अगली स्टेज अलॉटमेंट, अगली स्टेज फर्स्ट कॉल, अगली स्टेज सेकंड कॉल, और ये टोटल। बेटा एक शेयर 80 रुपए का था, 8,000 लोगों ने बेटा 80 रुपए दे दिया, मतलब फुल पे कर दिया, मतलब इन्होंने एप्लीकेशन भी दे दी, मतलब अलॉटमेंट भी दे दिया, मतलब इन्होंने फर्स्ट कॉल भी दे दिया और सेकंड कॉल भी दे दिया होगा, तभी तो 80 हुआ होगा ना। अब ये बताइए 1200 वाले ने 65 दिया, मतलब 80 वाले से कम, तो कितना नहीं दिया? इसका मतलब है उसने 15 रुपए नहीं दिया ना, तो 15 रुपए क्या 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 रहा होगा? सेकंड कॉल। तो इसका मतलब है 1200 वाले ने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया। अब 500 वाले ने
इससे कम दिया, ओनली 45 दिया, मतलब कितना नहीं दिया, 35 नहीं दिया। 35 में से 15 तो आपका हो गया ये सेकंड कॉल का, तो फर्स्ट कॉल कितना रहा होगा, 20 रहा होगा। मतलब इसने ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया और ये नहीं दिया। अब 300 वाले ने केवल 25 रुपए दिए, इससे भी कम दिया, केवल 25 रुपए दिए। तो इसका मतलब है इसमें से ये माइनस करें, 45 माइनस, सॉरी 80 माइनस 25, 55 नहीं दिया, तो 15 ये नहीं दिया, 20 ये नहीं दिया, तो बेटा हमारा अलॉटमेंट का रेट क्या रहा होगा, क्या रेट रहा होगा, 20 रुपए रहा होगा। तभी तो ये सब मिलकर कितना, 80 रुपए तैयार हुआ कि नहीं। इन्होंने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। इसका मतलब है इनका अरियर, अलॉटमेंट का अरियर 300 पे निकलेगा, और फर्स्ट कॉल का अरियर 500 और 300 पे निकलेगा, और सेकंड कॉल का अरियर 1200, 500 और 300 पर। हेलो माय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गौर लाया हूं आपके लिए सीरीज आप में है दम, 100% लाएंगे हम। उसी सीरीज में आज हम आगे बात कर रहे हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे एंड फॉर फीचर की बात करेंगे। देखिए हमने ये कहा कि हमारा सब्सक्रिप्शन जो होता है वो 3 तरीके का होता है। सब्सक्रिप्शन 3 तरीके का होता है। एक होता है फुल सब्सक्रिप्शन, मतलब हमारी कंपनी को 50,000 शेयर इशू करने थे, 50,000 शेयर इशू करने थे, मतलब अलॉट करने थे। और जो एप्लीकेशन आई है वो भी 50,000 आई है। तो ये कहलाता है दिस इज अ खेल ऑफ फुल सब्सक्रिप्शन, क्योंकि जितनी एप्लीकेशन आई हैं उतने ही अलॉट करने थे। दूसरा है अंडर सब्सक्रिप्शन, हमारी कंपनी को 50,000 शेयर इश्यू करने थे, लेकिन जो एप्लीकेशन आई हैं वो लेस देन 50,000 आई हैं। तो अब अगर 50,000 से नीचे आई हैं, इसका मतलब है अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि किसी को भगा पाए, जितने भी आएंगे सबको हमें एडमिशन लेना ही पड़ेगा। इज इट के लिए तीसरा है ओवर सब्सक्रिप्शन। भैया देखिएगा, हम 50,000 शेयर इशू करना चाहते थे। अब इसमें हमने 2 केस बना दिए। 50,000 शेयर इश्यू करना चाहते थे, मोर देन 50,000। अगर एप्लीकेशन आई, मान लीजिए 75,000 आई, एक ये कंडीशन बनी।
50,000 शेयर इश्यू करना चाहते थे, एप्लीकेशन 2,50,000 आई। तो भैया ये ओवर सब्सक्रिप्शन है कि नहीं है? अगर हमारे पास एप्लीकेशन ज्यादा आई हैं तो दिस इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाएगा। ज्यादा एप्लीकेशन हमारे पास आ गई, फिर अब हम कुछ को रिजेक्ट करेंगे, कुछ को गोला देंगे, कुछ से कहेंगे अकेले में मिलना, तब तुम्हारा काम हो जाएगा, जैसा कि हमारे नेताजी करते हैं, अकेले में मिलना। तो बेटा अब ये 3 कंडीशन आपके सामने आई। अब हमने 2 कंडीशन यहां से रब कर दी। बेटा हमने ये कहा, ये 2 कंडीशन हमने रब कर दी। अब हमने कहा 2 कंडीशन बनाई कि अगर 50,000 इश्यू करना चाहते थे, 50,000 इश्यू करना चाहते थे, मान लीजिए सपोज 80,000 एप्लीकेशन आई है, इसका मतलब हम इतने अलॉट करना चाहते थे और इतनी एप्लीकेशन आई हैं। अब ये बताइए इनके बीच में अगर हम रेशियो निकालें तो क्या निकलेगा? 5:8। मतलब जिसने 8 हमारे यहाँ अप्लाई किए हैं उसको 5 मिल सकते हैं, यही तो निकल कर आया। इसका मतलब है इनका रेशियो 2 से कम है, लेस देन 2 है। इधर क्लियर? दूसरा कंडीशन, भैया 50,000 इशू करना चाहते थे और ये 2.5 लाख एप्लीकेशन आई हैं, बेटा इनका रेशियो तो 1:5 है, ये बहुत ज्यादा है। जब बेटा रेशियो लगभग लगभग 1:2 के बराबर हो तो इसका मतलब समझ लीजिएगा, जब रेशियो 1:2 या इसके लगभग हो तो जो एक्सेस मनी मिला है वो केवल अलॉटमेंट पर ही यूज हो जाएगा। एक्सेस मनी ओनली ऑन अलॉटमेंट, समझिएगा। जब रेशियो बिटवीन अप्लाइड एंड अलॉटेड इज अप्रोक्स 1:2 तो जो एक्सेस मनी एप्लीकेशन पर ज्यादा आएगा वो हमारा कहाँ इस्तेमाल हो जाएगा? अलॉटमेंट पर इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन जब ये रेशियो इससे ज्यादा है तो जो एक्सेस मनी होगा वो अलॉटमेंट पर भी जाएगा, हो सकता है फर्स्ट कॉल पर भी जाए और हो सकता है सेकंड कॉल पर भी जाए। तो अब ये बात आप ध्यान रखेंगे, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन दिखाई दे तो सबसे पहले ये चेक कर लो कि इनके बीच में क्या रेशियो है। अगर रेशियो 2:1 के लगभग है तो डोंट टेक अ टेंशन, जितना भी एप्लीकेशन पर ज्यादा मनी मिला होगा वो अलॉटमेंट तक जाते जाते खत्म हो जाएगा। लेकिन जब रेशियो इससे ज्यादा है तो दिमाग में एक पिक्चर बना लेना, क्योंकि तब उसी हिसाब से कैलकुलेशन आप करेंगे कि जो एक्सेस मनी होगा वो अलॉटमेंट पर तो जाएगा ही, और हो सकता है कॉल्स पर भी हो और हो सकता है सेकंड कॉल्स पर भी हो। अब एक क्वेश्चन में हम आपको रख के दिखाएंगे, ठीक है? देखिएगा बेटा, हमने ये कहा कि ये हमारे सामने क्वेश्चन है, गॉल्स इंडिया लिमिटेड issued 50,000 शेयर,
₹2.5 एप्लीकेशन का है, 2.5 अलॉटमेंट का है, 2 फर्स्ट कॉल का है, 3 सेकंड कॉल का है। कंपनी कितने शेयर इश्यू करना चाहती थी? 50,000। अब देखिएगा टोटल लोगों ने अप्लाई कितने किए हैं। इन्होंने 42,000 अप्लाई किए थे, इनको 42,000 दिए गए हैं, मतलब ये फुल का केस है। इन्होंने 30,000 अप्लाई किए थे, बेटा इनको 8,000 दिए गए हैं, ये ओवर का केस है। अच्छा, ओवर में जैसे ही ओवर सब्सक्रिप्शन दिखाई दिया तो हमने देखा कि रेशियो क्या इनके बीच में है, तो 30:8 रेशियो दिख रहा है, जो मेरे हिसाब से ज्यादा है। तो पक्का है एक्सेस मनी जो इनका निकलेगा वो अलॉटमेंट पर भी जाएगा, फर्स्ट कॉल पर भी जाएगा और सेकंड कॉल पर भी जाएगा। कब लगता है ये? जब रेशियो 2:1 से ज्यादा है। अब इन्होंने 28,000 अप्लाई किए थे, हमने इनको एक भी शेयर नहीं दिया, तो बेटा जिनको एक भी शेयर नहीं देते हैं उनको रिफंड करना पड़ता। बेटा अब ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो या प्रोराटा का क्वेश्चन हो, तुरंत एक ये वर्किंग हमारे साथ साथ करते रहिएगा, जैसे कि हमने आपके सामने डाली। देखिए बेटा ये हमने वर्किंग किया, इन्होंने 42,000 मांगे थे, हमने इनको 42,000 दे दिए। ये वाले 42 मांगे थे, 42 दिए। इन्होंने हमसे 30,000 मांगे थे, हमने इनको 8,000 दिए। देखो बेटा जब तक ओवर सब्सक्रिप्शन समझ में नहीं आएगा तब तक प्रोराटा नहीं आ सकता है, तो प्लीज इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए बेटा अब हमने आपसे ये कहा इन्होंने कितने मांगे थे? 30,000। हमने कितने दिए हैं? 8,000। इन्होंने कितने ज्यादा मांगे थे हमसे? 22,000। 22,000 जब इन्होंने ज्यादा अप्लाई किए थे, ₹2.5 के रेट से इन्होंने हमें कितना एडवांस दे रखा है? 55,000। बेटा जिसका एडवांस है उसी के काम में आ सकता है। अगर इनका एडवांस है तो इनके काम में आएगा, इनका एडवांस है तो इनके काम में आएगा। इनका 55,000 एडवांस है जो अलॉटमेंट पर इस्तेमाल हो सकता है, अगर बचेगा तो फर्स्ट कॉल पर भी हो सकता है, और बचा तो सेकंड कॉल पर भी हो सकता है। भाई अब हम देखते हैं इसमें से हम कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिएगा 55,000 है इन लोगों का एडवांस। कितने लोगों का? 8,000 शेयर जिनको अलॉट किए गए थे, इनका 55,000 रुपए हमारे पास ज्यादा आया है एप्लीकेशन पर, जो जिसका हम इस्तेमाल अलॉटमेंट पर या कॉल्स पर करेंगे। तो अब देखिएगा हम अलॉटमेंट पर इस 55 में से कितना इस्तेमाल कर लेंगे। तो देखिएगा अलॉटमेंट का रेट क्या है? ₹2.5। तो 8,000 इंटू ₹2.5, इसका मतलब हुआ ये 20,000 तो हम अलॉटमेंट पर इस्तेमाल कर लेंगे। 55 में से 20,000 यूज हो गया, अब 35 बचा। फिर अब 35 जब बचा है हमारे पास, अब 35 में से कुछ पैसा हम इस्तेमाल करेंगे काय पर भैया? फर्स्ट कॉल पर। तो फिर 8 टू 16,000 ये हमने इस्तेमाल कर लिया फर्स्ट कॉल पर।
भाई अब कितना बचा हमारे पास? अब कितना बचा हमारे पास? हाँ, ये 55 में से 20 चला गया तो बचा 35। 35 में से 16 चला गया तो ये बचा हमारे पास 19,000। ये भैया सेकेंड कॉल पर यूज हो गया। भैया अब इनका 55,000 पूरा का पूरा एडवांस हमने खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया? इज इट क्लियर? क्लियर? चलिए अब देखिए नंबर इसके बाद आएगा नंबर किसका भैया? ये लोगों का कि 28,000। बेटा 28,000 वाले को हमने एक भी नहीं दिया है तो इनका पैसा हमें रिफंड करना पड़ेगा। अब जरा देखिएगा, पहली एंट्री हमेशा अप्लाइड से होती है। 42, 30 प्लस 28, इसका मतलब है हमारे पास कितनी एप्लीकेशन आई है? 1 लाख एप्लीकेशन पर हमें कितना मिला है? ₹2.5 के रेट से पहली एंट्री की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2,50,000 पहली एंट्री हो गई भैया। अच्छा भैया दूसरी एंट्री, ये जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिला है 2,50,000, ये जो मिला है बेटा, इसमें से हमने कितने लोगों को हक किया है? 42 इनको किया और 8,000 इनको किया है। तो इसका मतलब है 50,000 लोगों को हमने हाँ किया है तो उनका पैसा कहाँ चला जाएगा? शेयर कैपिटल में चला गया। बेटा कितने लोगों को हमने एक भी शेयर नहीं दिया है? दैट इज 28,000। जिनको हमने एक भी शेयर नहीं दिया है इनका पैसा रिफंड में जाएगा। बेटा ये 70,000 रिफंड में चला गया। भैया कितना पैसा हमने अलॉटमेंट पर इनका इस्तेमाल कर पाएंगे, इनका या किसी का भी? तो बेटा हम इनका अलॉटमेंट पर 20,000 इस्तेमाल कर ले रहे हैं। भैया 55,000 एडवांस था, 20,000 वी हैव यूटिलाइज्ड ऑन द अलॉटमेंट, देन द रिमेनिंग 35 ऑन कॉल्स इन एडवांस, जो कि 16,000 फर्स्ट कॉल के लिए और 19,000 सेकेंड कॉल के लिए हमारा हो गया। इज इट क्लियर? भैया अब फिर एक बात याद रखिएगा, इसकी पहली डेट क्या थी? 1 जून। दूसरी एंट्री और तीसरी और चौथी की डेट क्या होगी? अलॉटमेंट की डेट 1 अगस्त। अच्छा अब हमने इसके बाद अलॉटमेंट मांगा तो हम जितने शेयर अलॉट करते हैं 42 प्लस 8,000, हमने 50,000 शेयर अलॉट किए। 50,000 शेयर जब हमने अलॉट किए 50,000 इंटू 2.5, भैया हमारा ये 1,25,000 ये हमारा हो गया। भैया अब इसमें से कितना पैसा हमें पहले ही मिल चुका है अलॉटमेंट के लिए? तो यहाँ हमने चेक किया 20,000 हमें पहले ही मिल चुका है और इसकी भी डेट क्या है? 1 अगस्त। इसकी भी डेट क्या है? 1 अगस्त। तो 20,000 मिल चुका है, तो अब कितना मिलने वाला है? 1,05,000। फिर हमने शेयर फर्स्ट कॉल मांगा तो भैया फर्स्ट कॉल का रेट ₹2 है, तो 50,000 शेयर पर अगर हमने फर्स्ट कॉल ₹2 के रेट से मांगा है तो ये हमको ₹1,00,000 मिला होगा, मांगेंगे। अच्छा ये बताइए इस कॉल्स इन एडवांस में कितना पैसा ऐसा है
जो फर्स्ट कॉल के लिए है, जब हमने मांगा था तो हमने क्रेडिट किया था, अब यूज करेंगे तो भैया कॉल्स इन एडवांस डेबिट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। भैया कितना एडवांस है? 16,000। तो बैंक में कितना आएगा? 84,000। फर्स्ट कॉल कितना हो जाएगा? 1 लाख। ऐसे भैया हमने सेकंड कॉल भी मांगा, तो सेकंड कॉल का जब हम मांगेंगे तो भैया क्या रेट है? 3 रुपए का रेट है। भैया 3 रुपए का रेट है। हमारे 50,000 शेयर हैं, तो 50,000 शेयर पर हम 3 रुपए के रेट से मांगेंगे तो कितना मांग पाएंगे भैया? 1,50,000 मांग पाएंगे। अब देखिए 1,50,000 हम टोटल मांग पाएंगे, जबकि हमको 19,000 देखिए यहां पर दिया गया है ना, इस 35 में 19,000 सेकंड कॉल के लिए था। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट 19,000, तो ये आ गया 1,31,000। बताइए ये 1,31,000 आ गया, और ये आपका निकल कर आ गया 1,50,000। देखिए हमारे अगर हम क्वेश्चन नहीं दिखाएंगे तो बेटा हम आपको समझा नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा थोड़ा हौच पौच और मेरे साथ साथ अगर आप करते जाएंगे तो आपको दिक्कत ये नहीं आएगी। और आप फिल्म की तरीके से देखना चाहें तो कृपया अपना टाइम बर्बाद ना करें। सस्ते और घटिया क्वेश्चन कहीं भी आप देख सकते हैं। बेटा ये स्पेशल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे ब्रेन को डेवलप करेंगे। अब सीखना तो तुम्हें पड़ेगा ही। मेरे साथ साथ करते जाइए, मेरे होते जाइए, तो देखो कैसे नहीं होगा। तो आप फिर एक बार देख लीजिएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन जब भी हो तो ये टेबल बना लेना। बिल्कुल इसी तरीके से अगर 4 कैटेगरी हो तो 4 लाइन ड्रॉ कर देना, और जो किताबों में बताया जाता है अप्लाइड अलॉटेड, ये सब पुराने जमाने की बात है। डायरेक्ट कर लीजिए, इतनी सी वर्किंग करिए, और इतनी सी वर्किंग सीख गए तो अल्लाह पाक कसम प्रोराटा भी सीख जाओगे। कुछ नहीं है, प्रोराटा प्रोराटा पता नहीं मास्टर कितना डराते हैं, प्रोराटा और हुआ है, कुछ नहीं है। ये बस वर्किंग करना सीख लो, और एक क्वेश्चन को इतनी बार करो कि साला समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। तो उल्लुओं की तरीके से बार बार सैकड़ों क्वेश्चन करना काम नहीं है। हम 10 क्वेश्चन में तुमको गारंटी दे रहे हैं, चैप्टर सिखा देंगे पूरा, लेकिन अगर तुम सीखने के लिए राजी हो तो। अच्छा अब यहां पर एक बात आई कि इंटरेस्ट भी तो निकालिए। देखो बेटा ये हमें 16,000 अलॉटमेंट पर मिला, और फर्स्ट कॉल पर यूज किया। ये अलॉटमेंट पर मिला, सेकंड कॉल पर यूज किया। 16,000 रुपए अलॉटमेंट पर यूज किया, मिला, और 12% इंटरेस्ट रेट है। भाई आप बताइए अलॉटमेंट से लेकर 1 दिसंबर तक की दूरी क्या है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने की दूरी है। 4/12 इससे कट गया, ये 640 बन गया। भैया अब ये 19,000 रुपए अलॉटमेंट पर मिला, 12% से मिला है, 12% से मिला है। भैया कितनी दूरी है? अलॉटमेंट 1 अगस्त है, ये 1 मार्च है। भैया दिसंबर, जैन, फेब बेटा और मार्च, ये तो 7 महीने का हो गया। 7/12 बेटा अब हम क्या करें? 12 से 12 कट गया,
बेटा ये हमारा इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। ये तो 640 आ रहा है। अब जरा ये और कर लें, 190 इंटू 703 63 1330 दोनों को ऐड किया तो ये 1970। बेटा एडवांस पर कंपनी इंटरेस्ट देती है, तो अगर कंपनी इंटरेस्ट देगी तो कंपनी के लिए खर्चा होगा। कंपनी एंट्री करेगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर होल्डर और शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक। तो 1970 ये एंट्री हो गई। तो बेटा एक बात याद रखिए कि पहले हमें क्या करना है, अगर कोई ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो तो ये वाली टेबल वर्किंग पहले करनी है, क्योंकि बिना इस वर्किंग के ओवर सब्सक्रिप्शन कभी भी नहीं आएगा। इज इट क्लियर? अब ये क्वेश्चन मैं आपको और दिखा रहा हूं। देखिए भैया, आपके पास ये 3,55,000 की एप्लीकेशन आई। तो भैया अब वेरी गुड, अब कंपनी इशू कितने करना चाहती थी? 1,00,000। तो अब कंपनी ने क्या डिसाइड किया, एक काम करते हैं कि कुछ इस तरीके से करते हैं। जिन्होंने 5,000 शेयर मांगे थे इनको 5,000 दे दिए, मतलब फुल सब्सक्रिप्शन। जिन्होंने 30,000 मांगे थे इनको हाफ दिए हैं 15,000। तो इसका मतलब है इन्होंने 15,000 ज्यादा अप्लाई कर रखे होंगे। भैया एक पर 2 रुपए इन्होंने हमें ज्यादा दिया होगा, तो इनका एडवांस 30,000। तीसरा है, इन्होंने 3,20,000 मांगे, 1/4 दिए गए हैं, अलॉटेड 1/4 मतलब 80,000 दिए गए। इन्होंने 2,40,000 ज्यादा अप्लाई किए हैं और 2 रुपए के रेट से 480 इन्होंने हमको ज्यादा दिया हुआ है। ये हमने वैसी वर्किंग की जैसी पिछले में की है भैया। बेटा अब इनसे अगर हम 80,000 से अलॉटमेंट मांगेंगे तो 5 रुपए का ये इनका इनका एडवांस 480 निकला। बेटा अब ये बताइए, यहां रेशियो 2:1 था, 30 वाले को 15 दिए गए हैं, तो 2:1 है। तो इसका मतलब समझ लो कि ये इनका पैसा अलॉटमेंट के आगे नहीं जाएगा। अब इनका रेशियो हमने देखा तो भैया ये 4:1 है, तो इनका पैसा अलॉटमेंट के आगे जा सकता है, जा सकता है 99.99% में। भाई अब इनसे अगर हम अलॉटमेंट की बात करें तो अलॉटमेंट का रेट 5 रुपए है 3+2 के हिसाब से। तो बेटा अगर 80,000 पर हम मांग पाएंगे तो 4,00,000 रुपए मांग पाएंगे। अब 80,000 बच रहा है जो या तो कॉल्स पर इस्तेमाल हो सकता है या किताब में लिखा हुआ है एक्सेस मनी यूटिलाइज ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स, या ऐसा लिखा है एक्सेस मनी यूटिलाइज ओनली ऑन अलॉटमेंट। अगर लिखा है एक्सेस मनी
ओनली ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट के बाद रिफंड कर दिया जाएगा। और अगर लिखा है एक्सेस मनी कैन बी यूटिलाइज्ड ऑन कॉल्स, तो हम कॉल्स पर इस्तेमाल कर लेंगे। इज इट क्लियर? तो चलिए अब हम इसकी एंट्री करना चालू करते हैं। देखिए भैया, भैया देखिएगा हमारे पास एप्लीकेशन आई है 3,55,000, 3,55,000 पर हमें पैसा मिलेगा। क्या रेट था एप्लीकेशन का? 2 रुपए। तो 2 रुपए के हिसाब से 7,10,000 अमाउंट पहली एंट्री का हो गया। अब ये 7,10,000 डेबिट हो गया। हमारी कंपनी कितने शेयर इशू कर सकती थी? 5,000, 15,000 और 80,000, 1 लाख। तो 1 लाख का बेटा 2 रुपए के हिसाब से 2 लाख शेयर कैपिटल में चला गया, चला गया। बेटा अब हमारा पैसा अलॉटमेंट पर, देखिए इनका 30,000 रुपए पूरा अलॉटमेंट पर इस्तेमाल हो जाएगा ना। इनका 30,000 रुपए एडवांस है जो पूरा अलॉटमेंट पर हो जाएगा, लेकिन इनका अलॉटमेंट पर केवल कितना इस्तेमाल हो पाएगा? 4,30,000। तो इसका मतलब हुआ टोटल मिलाकर 430 अलॉटमेंट पर चला गया। अब बेटा अगर ये वाला केस लग रहा है ओनली ऑन अलॉटमेंट, तो बेटा ये जो 80,000 बच रहा है ये कहाँ चला जाएगा? बैंक में रिफंड कर दिया जाएगा। और ये वाला केस लग रहा है, दूसरा वाला केस लग रहा है, तो जो 80,000 बचा है ये पैसा कहाँ चला जाएगा? कॉल्स इन एडवांस में। तो हम तो ये वाला केस लगा रहे हैं एक्सेस मनी शैल बी यूटिलाइज टुवर्ड्स अलॉटमेंट। तो जितना 80,000 बचा है इसको हम वापस कर देते हैं। अब पैसा नहीं है तो लफड़ा खत्म हो गया। इज इट क्लियर? क्लियर। देखिए अब नंबर आया शेयर अलॉटमेंट का। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 3 रुपए कैपिटल है, ये 3 लाख 1 लाख शेयर पर 2 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम है, टोटल 5 लाख मिला, मांगा। बेटा कितना पैसा अलॉटमेंट पर पहले ही मिल चुका है? हमने क्या कहा? इसकी डेट और इसकी डेट सेम होगी, तो आपको 430 पहले ही मिल चुका है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितना होगा? 70,000। फिर आपने मांगा फर्स्ट कॉल का रेट 3 रुपए है, तो भैया जब 3 रुपए फर्स्ट कॉल का रेट है तो बेटा हमने क्या कहा? फर्स्ट कॉल के लिए 1 लाख इंटू 3 लाख रुपीज हमने मांगा शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब किसी का कोई एडवांस तो है नहीं है, जो एडवांस था वो अलॉटमेंट तक इस्तेमाल करना था, अलॉटमेंट के बाद रिफंड होना था, हमने रिफंड कर दिया है। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब है कोई एडवांस नहीं है। अब सारे लोग हमें 3 लाख देंगे। फिर हमने 2 रुपए के रेट से सेकंड कॉल मांगा, तो 2 लाख रुपए हमने ये सेकंड कॉल मांग लिया। अब सारे लोग हमारे जैसे ईमानदार हैं तो 2 लाख रुपए हमें देंगे। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो हम पढ़ा रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, इसी से रास्ता निकलता है किसका? इसी से रास्ता निकलेगा प्रोराटा का। तो अगर ये 2 क्वेश्चन आप 2 बार हाथ से लगा लें, अल्लाह पाक कसम तुम्हें अगर प्रोराटा ना आ जाए तो जो कहिएगा वो हम करने को तैयार हो जाएंगे।
बेटा याद रखिएगा, आप में है दम, कुछ कर दिखाएंगे हम, और आप में नहीं है दम, कुछ नहीं कर पाएंगे हम।